हेलो साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करता हूं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल की गई थी? ठीक है, आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तब तक मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। 1984 में क्या हुआ था? 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर है जो आपका उड़ीसा में, वो शामिल किया गया था। ठीक है। और अजंता की गुफाओं अजंता की गुफाएं 1983। इसका सही आंसर रहेगा आपका 1983। ठीक है। और 1986 में हुआ था आपका फतेहपुर सीकरी जो यूपी में स्थित है, वो किया गया था शामिल। ठीक है। और 1987 में हुआ था आपका एलिफेंटा गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं भी स्थित हैं और अजंता की गुफाएं भी स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं, ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताएंगे कि गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है। आगरा, बी ऑप्शन है आपका अमृतसर, सी है कर्नाटक और डी है आपका अजमेर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है। आगरा में सभी लोगों को पता होगा कि ताजमहल है और अकबर का मकबरा। क्या क्या है? ताजमहल हो गया आपका, ताजमहल और अकबर का मकबरा। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे हैं? आगरा में। अमृतसर में है आपका स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कर्नाटक में तो हो ही गया आपका। कर्नाटक में और मैसूर महल और लाल बाग गार्डन, ये दोनों कर्नाटक में ही स्थित हैं। अच्छे से याद कर लें सभी लोग। मैसूर महल और मैसूर महल लाल बाग गार्डन। लाल बाग गार्डन। ठीक है। अजमेर में आपका है पुष्कर झील जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, पुष्कर झील है और अजमेर शरीफ दरगाह, दो चीज़ें हैं ये। ठीक है, दोनों ही याद कर लेंगे। पुष्कर झील और अजमेर शरीफ दरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से लीची शहर किस शहर का उपनाम है? ये सभी लोग बताएंगे निम्न में से लीची शहर किस शहर का उपनाम है। दिसपुर। ए ऑप्शन है आपका दिसपुर असम, बी ऑप्शन है नालंदा बिहार और सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर बिहार, डी ऑप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा। चलिए इसका सही आंसर बताएंगे सब लोग। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर, इसका सही आंसर है आपका मुजफ्फरपुर बिहार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। दिसपुर असम में मंदिरों का शहर, इसे क्या कहा जाता है? इसका उपनाम पता है? मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर के नाम से ये फेमस है। और दूसरा ऑप्शन है आपका नालंदा बिहार। नालंदा बिहार है आपका ज्ञान की भूमि। नालंदा बिहार को क्या कहा जाता है? ज्ञान की भूमि। तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर बिहार। ये तो आपका ऑप्शन ही हो गया, इसे लीची का शहर कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा चौथा है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा। यह है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। इसे क्या कहा जाता है? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया।
चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन रहा आपका, निम्न में से कनाडा की मुद्रा है, कनाडा की मुद्रा बतानी है आप सब लोगों को, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका रियाल, पहला ऑप्शन रियाल है, दूसरा है दिनार, और तीसरा है दिरहम, और चौथा है डॉलर। इसमें करेक्ट कौन सा ऑप्शन है ये सभी लोग बताएं। करेक्ट ऑप्शन आपका है डॉलर, कनाडा की मुद्रा है आपकी डॉलर, ठीक है। रियाल कहाँ की है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। रियाल, रियाल है आपकी ब्राजील की है, ईरान की है, ठीक है। रियाल ब्राजील की, और ब्राजील की राजधानी पता है आपको क्या है? ब्राजीलिया, ब्राजीलिया याद कर लें सभी लोग, ये अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछी जाती है। दिनार, दिनार है आपकी इराक की, इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। इसकी राजधानी क्या है? बगदाद। तीसरा ऑप्शन है दिरहम, दिरहम कहाँ की है? संयुक्त राष्ट्र अमीरात, संयुक्त राष्ट्र अमीरात। संयुक्त राष्ट्र अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी, अबू धाबी। चौथा ऑप्शन हो ही चुका है आपका डॉलर, ये कनाडा की है, ठीक है। और कनाडा की राजधानी पता है? ओटावा, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा में स्थित बंदरगाह है? उड़ीसा में स्थित बंदरगाह का नाम बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए कनार कांडला, नंबर बी है कोचीन, और सी है पारादीप, और डी है न्यू मंगलौर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारादीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कांडला बंदरगाह सभी लोग बताएं कहाँ पे है? ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी कोचीन, कोचीन आपका पड़ता है केरल में। ऑप्शन नंबर डी न्यू मंगलौर, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। अच्छे से याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सरल क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर 3 हुबली, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। सभी लोग बता दें, जो अभी प्रयागराज हो गया है इलाहाबाद का नाम चेंज करके। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हुबली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जबलपुर, जबलपुर कहाँ का है? पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, कोलकाता कहाँ का? मेट्रो रेल। मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हुबली हो ही गया आपका, और इलाहाबाद, इलाहाबाद है उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, फरक्का नदी परियोजना किस नदी पर
तथा किस राज्य में स्थित है? सभी लोग बताएंगे फरक्का नदी परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका भागीरथी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्यास हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी है हुगली पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी है चिनाब जम्मू कश्मीर में। इनमें से आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से आपका सी नंबर एकदम करेक्ट है। सी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। हुगली पश्चिम बंगाल में। टिहरी बांध, ये भागीरथी पर कौन सा बांध है आपका? टिहरी बांध, अच्छे से याद रखेगा। टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड में, ठीक है। और हुगली तो हो ही गया। चिनाब, चिनाब जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसमें है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। और ब्यास नदी पर है आपका पौंग बांध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है? ठीक है, सभी लोग हमें बताएंगे कि कौन सा अनुच्छेद है जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। ऑप्शन नंबर ए 29, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 72। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 यानी कि 19। 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यकों का संरक्षण। और ऑप्शन नंबर 2 45, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में क्या है? बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन नंबर 19 हो ही गया। और ऑप्शन नंबर डी है 72 यानी कि क्षमा की शक्ति राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा की, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा की शक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? एक बार सभी लोग बताएंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1875, ऑप्शन नंबर बी है 1828, ऑप्शन नंबर सी है 1897, ऑप्शन नंबर डी है 1867। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1897 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने।
1828, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय जी ने की थी, ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी तो हो ही गया, ऑप्शन नंबर डी है 1867। वेद समाज की स्थापना हुई थी, आचार्य केशव चंद्र ने की थी, ठीक है। वेद समाज। आचार्य केशव चंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर बी है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है श्रीगुप्त। इनमें से किसे मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है? सभी लोग बताएंगे एक बार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को मौर्य समाज का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। महापद्म नंद को नंद वंश का, नंद वंश का, ठीक है, संस्थापक कहा जाता है। और बिंबिसार को हर्यक वंश का। चंद्रगुप्त हो गया, श्रीगुप्त को गुप्त वंश का। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11th, यानी कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? सभी लोग बताएंगे चौसा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1540 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1527 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1539 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1757 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1539 ईस्वी। 1539 ईस्वी में, ठीक है। 1540 ईस्वी में क्या हुआ था, सभी लोग बताएंगे एक बार। कन्नौज का युद्ध, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध, इसमें इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह ने हुमायूं को हराया। ऑप्शन नंबर बी है 1527 ईस्वी। 1527 में हुआ था आपका खानवा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ऑप्शन नंबर बी है खानवा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ऑप्शन नंबर सी, सी हो गया आपका 1539 चौसा का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, ठीक है, 1539 में शेरशाह ने
हुमायूं को हराया था। ऑप्शन नंबर डी 1557। 1557 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे ये अच्छे से। नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी है श्री शंकर कुरूप। ऑप्शन नंबर सी है रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए इससे पहले जान लेते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है, 1954 शुरुआत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। खान अब्दुल गफ्फार ये प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, ये कौन है? ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। पहले विदेशी। ठीक है, श्री शंकर कुरूप ये ज्ञानपीठ के पहले विजेता हैं। इन्हें सर्वप्रथम ज्ञानपीठ मिला था मलयालम भाषा के लिए। ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले फर्स्ट भारतीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन 13वां है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? 13वां क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे एकदम। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी यमुना। ऑप्शन नंबर सी कावेरी, कोसी सॉरी। ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सी नदी है जो सबसे लंबी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यमुना नदी है जो वो सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी गोदावरी है दक्षिण भारत की गंगा, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी भी नदी है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा। और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं इसे। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यमुना हो ही गया आपका। कोसी, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। ये कोसी नदी है
सबसे अधिक मार्ग, सबसे अधिक रास्ता यही नदी बदलती है। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। ये डेल्टा ना बनाने वाली नदी है, ठीक है। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये डेल्टा ना बनाने वाली नदियाँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर 14, कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? सभी लोग बताएंगे। 14वां क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1966। ऑप्शन नंबर डी 30 मार्च 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 नवंबर 1956। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। 1 मई 1960 का हुआ था महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी सभी को पता होनी चाहिए, मुंबई। 1 नवंबर 1956 हो गया कर्नाटक की, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। एक नवंबर 1966 हरियाणा, हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी है आपकी चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी 30 मार्च 1949। 30 मार्च को हुआ था 1949 में राजस्थान का गठन। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड में मनाया जाता है? सभी लोग बताएंगे कि कौन सा त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हरेली। ऑप्शन नंबर बी चैत्र नवरात्र मेला। ऑप्शन नंबर सी मोढेरा उत्सव। ऑप्शन नंबर डी सरहुल उत्सव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरहुल उत्सव। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए हरेली। हरेली मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चैत्र नवरात्र मेला, ये लगता है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मोढेरा उत्सव, ये लगता है आपका गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से ज्योति फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी ल्यूमेन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ल्यूमेन। हर्टर होता है आपका आवृत्ति का, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, ठीक है। टेस्ला होता है आपका चुंबकीय तीव्रता का।
चुंबकीय तीव्रता का। ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन। न्यूटन होता है आपका बल का मात्रक, बल का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 17 विज्ञान की किस शाखा में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है? सभी लोग बताएंगे कि विज्ञान की किस शाखा में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर है आपका ए है एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्टियोलॉजी। इसमें करेक्ट कौन सा है ये सभी लोग बताएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, एंटोमोलॉजी। एपीकल्चर में मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये, लगभग सभी को याद होगा। ऑप्शन नंबर बी है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। इसमें क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। और ऑप्शन नंबर डी ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। इसमें क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सभी लोग बताएंगे एक बार। ऑप्शन नंबर ए है आपका विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर बी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर सी है पंकज मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी है किरण देसाई। इसका सही आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? मैं शास्त्रीय लैंग्वेज बतानी है कि इसमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़, ऑप्शन नंबर डी उर्दू। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यह शास्त्रीय भाषा नहीं है। ये तमिल 2004 में इसको शामिल किया गया था, और संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया था। और कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर 2 कथकली, ऑप्शन नंबर 3 कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी घूमर। तो इसमें सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, घूमर। भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का। कथकली, कथकली है आपका केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी घूमर है आपका राजस्थान का।
चलिए इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।